तुम लोगों को किस नाम से बुलाऊं ये मेरी समझ में नहीं आता। घटियापन की इतनी हदें तुम लोग पार कर चुके हो कि कोई घटिया नाम भी नहीं सूझ रहा तुम लोग बुलाने के लिए। तुम कहने के लिए तो मां बनने वाली हो, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए तुम्हारे मन में कोई इमोशंस ही नहीं। उस बच्चे को सिर्फ इसलिए पैदा कर रही हो ताकि उसके जरिए खुद के सपने पूरे कर सको। इंसानियत तो खैर तुम में बची ही नहीं, लेकिन इंसान और जानवरों के बीच जरा सा तो फर्क रहने देती। ये सब प्लानिंग तो तुमने कर ली, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है इस सब प्लानिंग में तुम्हारे बच्चे की जान के साथ खेल रही हो तुम। जिस तरीके से उन सीढ़ियों से तुम गिरी थी, तुम्हें कुछ हो जाता या इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये जानते हुए भी कि सब में तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है, फिर भी तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा लिया? क्योंकि मैं तनु, प्रज्ञा नहीं। मैं स्मार्ट हूँ, इमोशनल फूल नहीं। लाइफ में जज्बाती होके कुछ नहीं मिलता। अब खुद को देख लो, यही सोचती रहती हो ना, ये रिश्ता वो रिश्ता, ये फैमिली वो फैमिली, सबके लिए कुछ करना है, लेकिन खुद वही की वही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे रॉबिन, तू ये रूम क्यों साफ कर रहा है? वो अभी सर ने मुझे कॉल करके कहा कि तनु मैम हॉस्पिटल से वापस आ रही। तनु वापस आ रही है? अब लेकिन ऐसे कैसे वो वापस आ सकती है? हाँ रॉबिन, तुमने पूछा प्रज्ञा से? तुम्हें पता है ना कि वो इस घर की बॉस है, तो भी उससे पूछे बिना तुम ये सब कर रहे हो? हाँ भाभी, मैंने प्रज्ञा मैम से भी कंफर्म किया, उन्होंने भी मुझे ये कहा। लेकिन ऐसे कैसे? लेकिन क्या? अब क्या महाराष्ट्र के सीएम आके तुझे लिखित देंगे तब तू मानेगी कि तनु वापस आ रही है? लेकिन मम्मी जी अब बातें बनानी बंद कर, तू शर्त हार गई है, पैसे निकाल मेरे। और किस शर्त की बात हो रही है? अरे आपको नहीं पता, मेरी और मिताली की ना शर्त लगी थी और मैं शर्त जीत गई। मैं वही पैसे मांग रही हूँ। सारे पैसे एक साथ ही मिलने वाले हैं। पापा जी देखिए ना मम्मी जी को, इन्होंने ना अपनी चालाकी से मुझ जैसी अबला नारी को लूटने का प्लान बनाया, मुझसे शर्त लगा ली तनु के लिए, और अभी मैं शर्त हार गई हूँ। आप तो जानते हैं ना पापा जी कि इस घर में कोई रुपया ढेले भर का भी मुझे नहीं देता है। मेरा हाथ कितना तंग रहता है, मैं कहाँ से इनकी शर्त की रकम लेकर आऊंगी इतनी सारी? ये तो तुझे शर्त लगाने के पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब ये सोच, अगर तेरी जगह मैं होती तो तू क्या मुझे पैसे नहीं देती? वो रहने दे पम्मी, उसके पास पैसे नहीं होंगे भाई। आप तो चुप करिए, ये मेरी और मिताली के बीच की बात है। तू पैसे निकाल मेरे। ठीक है, ये लीजिए, और ये बाकी भी। अरे ये क्या है? ये तो 865 रुपए है। तो जितने थे वो सारे के सारे दे दिए मैंने। 20,000 की शर्ट लगी थी और पहले के 20,000, कुल मिला के हो गए 40,000, समझी तू? मम्मी जी देखिए ना, अब मेरे पास में इतने ही पैसे हैं। आपको तो पता है कि प्रज्ञा कितना टाइट हाथ करके रखती है, खर्चे के लिए कुछ भी नहीं देती है। जो थोड़ा बहुत भी देती है उसमें से 10-20 रुपए बचा के मैंने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए थे, वो सारे के सारे आपको दे दिए। और आपको तो मेरी हालत पता है इस घर में, आईब्रो बनाने के लिए भी नहीं जाती हूँ मैं पार्लर, सब कुछ घर पे ही कर लेती हूँ, वो पैसे भी बचाती हूँ। ओह पम्मी, रहने दे भाई, वो कह रही है नहीं है उसके पास पैसे, तो नहीं है ना, जान दे। आपको बड़ी दया आ रही है तो आप ही दे दीजिए ना उसके पैसे। अरे मम्मी जी आप क्यों डांट रही है पापा जी को? एक काम करते हैं मम्मी जी, अगर आपको 40,000 रुपए चाहिए ना मुझसे, तो मैं आपको ना वो किश्त में बांध देती हूँ, वो 40,000 की किश्तें कर देती हूँ। पहली किश्त समझ लीजिए, मतलब इंस्टॉलमेंट्स? हाँ वही EMIs। अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं आया तो आप उस पर इंटरेस्ट लगा देना। हाँ ये ठीक है। इस महीने के पैसे तो मुझे मिल गए, अगले महीने का इंस्टॉलमेंट भी टाइम पर आना चाहिए। आएगा। तू तनु जितनी लकी नहीं है। तनु तो हॉस्पिटल गई थी तो अभी उसको वापस ले आया था, तू तो जाएगी जेल और वहां से तेरा पति तुझे वापस भी नहीं लाएगा। क्या करती है पम्मी? अरे बहू से पैसे मांगी जा रही है, उस बेचारी की वैसे ही राज के साथ टेंशन चल रही है, देखा नहीं उसका मुंह कैसे उतरा हुआ था। चल अब कुछ काम कर ले।
अभी तुम्हें ना यहीं आराम करो, कमरे में बाद में जाना। हाँ रॉबिन, तन्नू के लिए जूस लिया बेटा। अभी अभी मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए किया। मैं मानती हूँ कि मैंने फैमिली का सबका दिल दुखाया है और मैं सबसे माफी भी मांगती हूँ। और अभी सच में मैं सच कह रही हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए किया, हमारी फैमिली के लिए किया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। अच्छा होगा अगर तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तनु, क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना अगर कहीं जा रही हो तो किसी की मदद ले लेना। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ता हूं। आ जाओ। इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि हिम्मत से काम लेना है, कमजोर नहीं पड़ना है वगैरह वगैरह। तू खुद जानती है कि अगर तूने ऐसा कुछ किया तो इसका मतलब ये होगा कि तू खुद तनु को जीतने का मौका दे रही है। सुन मेरी बात, वो इस घर में दोबारा तो आ गई है, पर अब उसे अभी की जिंदगी से दूर रखना है, और ये तभी होगा जब तू अभी के नजदीक होगी। आप ठीक कह रही हैं दादी। उस तनु के पांव वापस इस घर में तो पड़ गए, लेकिन उसके पांव को मैं यहाँ मजबूत नहीं होने दूंगी। वो अगर जज्बाती है तो सिर्फ उस बच्चे को लेकर, तनु को लेकर नहीं। जा मुंह हाथ धो के आ, फ्रेश हो। अपने पति के लिए तो मैं लड़ूंगी, पर ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो वाकई उस बच्चे को लेकर बहुत इमोशनल है और तनु इसी बात का फायदा उठाएगी। तनु को अभी की कमजोरी का पता है और उसी को उसने अपनी ताकत बना लिया है। पर क्या प्रज्ञा वापस उसे घर से निकाल पाएगी? नहीं, मैं प्रज्ञा को अकेले नहीं पढ़ने दूंगी। मैं अपने अभी को प्रज्ञा की जिंदगी से जाने ही नहीं दूंगी। रॉबिन, रॉबिन, यस रॉबिन, अभी सर को जाके कहो कि तनु मैम के पेट में बहुत दर्द है और वो बुला रही है। ओके। तनु, दर्द कुछ ज्यादा हो रहा है तो दवाई लाऊं? बेशर्मी की हद होती है, या फिर बेशर्मी का दूसरा नाम तनु है। अरे प्रज्ञा की जिंदगी से तो तू खेल ही रही है, अब अपने बच्चे की जिंदगी से खेल रही हो। कोई चाल ही चलनी थी ना तो और चल लेती। बच्चे का सहारा क्यों लिया? अब क्या है ना दादी, बच्चे तो बड़ों से ही सीखते ना। अब जैसे आपने गिरने की एक्टिंग की, देखा देखी मैंने भी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली, और फिर मेरे पास आप जैसी दादी भी तो नहीं है ना जो इतना सपोर्ट करे, इतना प्यार करे। अब मैं ठहरी अकेली तो मुझे अपने बच्चे का ही सहारा लेना पड़ा। पता है तेरा साथ क्यों नहीं देता कोई? क्योंकि तेरी असलियत सब जानते हैं। हाँ, सब नहीं दादी, एक्चुअली मेरी असलियत अभी नहीं जानता, एंड आई थिंक वो कभी जान भी नहीं पाएगा। दादी, मैं अभी को 5 सालों से जानती हूँ। वो कितना इमोशनल है, कितना स्ट्रांग है, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ सब जानती हूँ मैं।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।